हिमांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। महाराष्ट्र में सियासी उठापटक बिल्कुल भी थमने का नाम नहीं ले रही है। बीते 5 महीनों पहले ही मौजूदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, जिन्होंने शपथ ग्रहण की थी मुख्यमंत्री के तौर पर, वहीं उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की बीजेपी के वरिष्ठ नेता देवेंद्र फडणवीस ने। जैसा कि आप जानते ही हैं कि शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे संग 40 विधायक बगावत कर बैठे और अब ये बागी विधायक डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं और चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं उद्धव गुट को। लेकिन उद्धव गुट भी पीछे नहीं है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन को टूटने से बचाने के लिए यहाँ पर एनसीपी के प्रमुख शरद पवार, उद्धव ठाकरे और उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे, वहीं उनके बेटे आदित्य ठाकरे डंके की चोट पर कई बड़े ऐलान कर रहे हैं, फैसले लेते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 17 दिसंबर का दिन बहुत ही खास होने वाला है, जब एमबीए जो गठबंधन है उसकी तरफ से जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। इस वक्त महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हुए जो टिप्पणी की गई थी, एकनाथ शिंदे की तुलना उनसे तक कर दी गई, जिसको लेकर सियासत तेज है और तमाम बड़ी बड़ी परियोजनाएं जो दूसरे राज्य में जा चुकी हैं उसको लेकर भी सियासत तेज है। लेकिन यहाँ पर इसी बीच उद्धव ठाकरे एक बार फिर से जमीनी स्तर से जुड़ने के लिए, एक बार फिर से जमीन तलाश करते हुए नजर आ रहे हैं। अपनी पार्टी को उसी मुकाम पर पहुंचाने के लिए यहाँ पर तमाम कोशिशें कर रहे हैं। फिलहाल एक बेहद बड़ी खबर सामने आई है। उद्धव ठाकरे से जुड़ी ये खबर दावा यही कर रही है कि उद्धव ठाकरे अब यहाँ पर एकनाथ शिंदे को चुनौती देने के लिए, बागी विधायकों को अपने खेमे में वापस लाने के लिए क्या कुछ कर सकते हैं। दरअसल गौर किया जाए इस खबर की तरफ तो यहाँ पर उद्धव ठाकरे तमाम बड़ी चुनौती दे सकते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए साल 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं उसके लिए ठाकरे परिवार ने अभी से नई सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि इसी कड़ी में आदित्य ठाकरे ने बीते पिछले दिनों बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से मुलाकात की, तो वहीं उद्धव ठाकरे के दलित नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पौत्र प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात की। और रिपोर्ट की माने तो यहाँ पर यही सामने आया कि पार्टी में बिखराव के बाद नए सिरे से पार्टी को विस्तार से यहाँ पर अब योजना शुरू कर रहे हैं विस्तार देने के लिए। आपको बता दें कि बीएमसी चुनाव को ध्यान में रखते हुए ठाकरे परिवार जो है वो सियासी भविष्य के लिए अब यहाँ पर अहम फैसले ले रहा है। प्रकाश अंबेडकर से मुलाकात के बाद पार्टी वंचित बहुजन अघाड़ी के साथ गठबंधन के संकेत मिल रहे हैं। अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ये दावे किए जा रहे हैं कि बीएमसी चुनाव से लेकर 2024 के विधानसभा चुनाव तक के लिए गठबंधन की तैयारियां की जा रही हैं। साल 2019 में आम चुनाव में अंतिम समय में कांग्रेस एनसीपी के साथ उनका गठबंधन नहीं हो सका, लेकिन अब यहां पर दलित वोट बैंक को अपने पक्ष में लाने के लिए प्रकाश अंबेडकर का साथ चाहते हैं। एकनाथ शिंदे के अलग होने के बाद यहां पर पारंपरिक वोट बैंक जो यहां पर कम हुआ है उसको मजबूत बनाने के लिए, मराठी वोट बैंक को मजबूत बनाने के लिए, शिंदे गुट में सेंध लगाने के लिए अब यहां पर गठबंधन की तैयारियां देखने को मिल सकती हैं। और आदित्य ठाकरे तेजस्वी ठाकरे की मुलाकात के बाद अब लक्ष्य उत्तर भारतीय वोटर जो माना जाता है उसकी तरफ भी ध्यान है। तो इस तरह से ठाकरे गुट यहां पर फैसले ले रहा है। ठाकरे गुट का मानना है कि उत्तर भारतीय वोटर उनके पक्ष में आ सकते हैं और ठाकरे गुट उत्तर भारतीयों के बीच अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ यहां पर एनसीपी के वरिष्ठ नेता अजित पवार ने मन से पार्टी के एक नेता को भी ऑफर दिया अपनी पार्टी में आने के लिए। इस तरह से यहाँ पर महाविकास अघाड़ी गठबंधन खुद को मजबूत बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए ये अहम फैसले ले रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि उद्धव ठाकरे जो डंके की चोट पर चुनौती दे रहे हैं शिंदे और फडणवीस की सरकार को, क्या यहाँ पर वह हार का सामना कराते हुए नजर आएंगे? क्या वाकई में आने वाले समय में मुख्यमंत्री के पद पर रश्मि ठाकरे ही नजर आएंगे, जब से उद्धव ने ऐलान किया है कि किसी महिला को मुख्यमंत्री के पद पर होना चाहिए? इस पर आपकी क्या कुछ राय है ये आप बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए हम चलते हैं, बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।